तो देखो अगर हम कुछ कौन सा नया चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमको कुछ इनपुट करना है इन टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, जो कि ह्यूमन टेक्स्ट फॉर्मेट जब बोल रहा हूँ मतलब कि इट इज बेसिकली ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन इसको पढ़ सकता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, जैसे इन इंग्लिश अल्फाबेट्स जो लिखते हैं। तो इनपुट करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द फाइल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब तुम उस फाइल में कुछ कंटेंट लिखोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट सम कंटेंट, तो इसका भी दो सिनेरियो आएगा। पहला कि मान लो तुम्हारा फाइल ब्लैंक है, फाइल इज ब्लैंक, तो यू कैन राइट समथिंग जो कि एकदम नया से शुरू होगा, जो कि यहाँ से शुरू होगा। मान लो कि तुम्हारे फाइल में ऑलरेडी कुछ कंटेंट है और तुम जो लिखोगे दैट शुड बी इंक्लूडेड रादर देन टू ओवरराइट इट। समझ रहे हो बात क्या होता है? ओवरराइट का अगर बात करें, ओवरराइट मतलब कि पुराना कंटेंट को हटा के नया कंटेंट तुम डाल रहे हो, दैट इज ओवरराइट। और दूसरा चीज है कि तुम उसमें इंक्लूड कर रहे हो, मतलब तुम्हारा जो कंटेंट है ये तो रहेगा ही, उसके बाद जो तुम नया कंटेंट लिखोगे इसके साथ ये जुड़ जाएगा। ये दो टाइप का अलग अलग हम लोग इनपुट करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। फिर मान लो हम लोग का ये काम हो गया इनपुट करने का, फिर उसको डिलीट करना होता है, एडिट करना होता है, कितना लाइन है, हर एक लाइंस को हम लोग इसमें रीड कर पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे, समझे बात को? तो टेक्स्ट फाइल सबसे पहले जब बात करेंगे तो टेक्स्ट फाइल इज लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। और जो भी हम एक टेक्स्ट फाइल में, जैसे मान लो ये तुम्हारा फाइल है, इस पे तुमने क्या लिखा कि एप्पल लिखा है, एप्पल। तो एप्पल को ये क्या है, दिस इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है कि नहीं? क्या इसको मशीन डायरेक्टली समझ पाएगा? मशीन समझ पाएगा? मशीन इसको नहीं समझ पाएगा, है ना? मशीन को समझने के लिए क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है अंदर ही अंदर। तो बेसिकली इसको ASCII कन्वर्जन होगा, फिर उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा, और फिर बाइनरी को हम लोग मशीन में स्टोर करेंगे। बात समझे? तो ये होता है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है, और उसको समझने के लिए कंपाइल मतलब मशीन को समझने के लिए वो टेक्स्ट फाइल को पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है इन बाइनरी फॉर्म, और फिर उस बाइनरी को रीड किया जाता है। इस तरह से इसका कन्वर्जन या जो भी उस पे हम लोग काम करेंगे होता है। तो पहले पेज में देखो लिखा हुआ है कुछ कुछ अगर रिगार्डिंग टेक्स्ट फाइल की। A text file stores information in the form of stream of ASCII और Unicode characters। ASCII और Uni तो पता होगा ना अभी तक, क्या होता है ASCII? ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब जैसे कि अगर हम कैपिटल ए का बात करें तो कैपिटल ए का ASCII कितना होता है? 65, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तुम इंडिया में हो 65 है, तुम जाकर श्रीलंका में चल जाओगे तो 66 नहीं हो जाएगा, है ना, वो 65 ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड कोड है ये। तो यही यही स्टैंडर्ड कोड को फिर से वो बदलता है इन बाइनरी फॉर्मेट, जिसको फिर अल्टीमेटली मशीन समझ पाए। समझे बात को? तो जो भी मान लो तुम्हारा ABCD करके लिखा हुआ है, तो इसको कैसे स्टोर किया जाता है? इन ASCII स्ट्रीमलाइन करके। तो 65, 66, 67, 68 है ना, इसका 65, 66, 67, 68, तो एक स्ट्रीमलाइन फॉर्म में एक के बाद एक स्टोर किया जाता है, फिर उसको कन्वर्जन होता है, इस तरह से होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। The in text file, each line of text is terminated, that is delimited with a special character known as the end of line। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा एक लाइन है, this is first line full stop। अब इसके बाद नीचे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटर मारते हैं, है ना? यहाँ पे हम चलाते हैं एंटर, फिर नीचे आ जाएगा। तो हम फिर यहाँ पे लिखे दिस इज सेकेंड लाइन करके ये लिखते हैं। तो एक लाइन का जो खत्म हो रहा है, मतलब कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ये। तो एवरी सच लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल इज एंडेड बाय अ एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, EOL कैरेक्टर बोलता है। ये जो EOL कैरेक्टर है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, वो चेंज हो सकेगा ऑपरेटर टू ऑपरेटर। बट एक जनरल EOL लाइन कैरेक्टर वुड बी अ स्लैश एन, बैक स्लैश एन। क्या मतलब होता है इसका? न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब ये खत्म हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक ये जुड़ जाता है इसके साथ,
दिस डिनोट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन। जैसे ही ये यूएल कैरेक्टर मिला मतलब इट डिनोट्स द एंड ऑफ वन लाइन। फिर सेकंड लाइन के एंड में ये जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब जैसे ही सेकंड लाइन रीड करते 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 यहाँ पहुंचा और उसको ई ओ एल मिल गया, मतलब कि इट डिनोट्स द एंड ऑफ द सेकंड लाइन, फिर वो चल जाएगा थर्ड लाइन में। तो इस तरह से ये होता है। क्या ये समझ में आया? बात समझ में आया? धीरज को नहीं समझ में आया? हाँ सानिया, तुम लोग के लिए नया कंसेप्ट होगा ये, और तुम लोग तो पहले भी सुने हो इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है? तो ये गाने कौशिक नहीं है आज क्या हुआ? एक दिन कौशिक आता ये एब्सेंट रहता, तुम आता कौशिक एब्सेंट रहता। क्या टेंशन है? कहाँ पे बनाया? खरीदा कि बनाया? कहाँ घर है उसका? तुम लोग को बुलाया नहीं खाना? मतलब नहीं बुलाया। बुलाता तो तुम लोग क्लास थोड़ी आता रे, तुम लोग वहां पे नाश्ते नाश्ते चल जाता है। तुम लोग रात कर देता हूँ पे, मतलब बुलाया ना तुम लोग को? बुलाया था? नहीं बुलाया था, सच में नहीं बुलाया था। तुम लोग थोड़े आता क्लास खाना पीना करे घूमने निकल जाता है, तुम लोग को पता है। अच्छा, उसके बाद some internal translation takes place when the EOL character is read or written in Python by default. The EOL character is the new line character, that is the backslash n, or a carriage return new line combination backslash r or n. So this changes, इसका कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा slash n सब में रहेगा, वो that depends on the software, ठीक है? इतना समझ में आया टेक्स्ट फाइल क्या काम कर रहा है? इसके बाद देखो, द टेक्स्ट फाइल्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एक है रेगुलर टेक्स्ट फाइल, दूसरा है डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। इसका जो क्वेश्चन आता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी को थोड़ा सा देख लेंगे, फिर उसका डिफरेंस भी देख लेंगे, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली व्हाट इज टेक्स्ट फाइल, इससे ज्यादा है कि डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी का आता है। अच्छा, जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल मतलब इट इज एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी रहता है, और इसमें सेम देखो लिखा हुआ है कि द टेक्स्ट फाइल स्टोर्स द टेक्स्ट इन द सेम फॉर्म एज टाइप। ये और द न्यू लाइन कैरेक्टर एंड्स, मतलब तुम जिस तरह से लिख रहा है उसी टाइप का रहेगा। जैसे मान लो हम लिखे कि दिस चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? तो जैसे हमने टाइप किया उसी तरह से ये स्टोर हो गया, तो दिस इज द रेगुलर टेक्स्ट फाइल। फिर आता है देखो डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। डीलिमिटेड का मतलब होता है कि आफ्टर एवरी वैल्यू, हर एक वैल्यू के बाद एक सेपरेटर, एक डीलिमिटर तुम्हारे पास आ जाएगा। वो डीलिमिटर कैन बी बैकस्लैश टी, मतलब कि क्या है बैकस्लैश टी? टैब, टैब, टैब कैरेक्टर आ जाता है ना, टैब आ जाता है। या फिर इट कैन बी अ कॉमा आफ्टर एवरी वैल्यू, वो सेपरेट किया हुआ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेगुलर टेक्स्ट फाइल, ये वाला। अगर मैं बात करूं कि CSV फाइल, CSV मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV मतलब क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। देखो बुक में लिखा हुआ है CSV, अंडरलाइन कर लो उसको, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मिला? CSV फाइल कैसे होगा? इसी फाइल को, रेगुलर को अगर CSV में स्टोर करेंगे तो क्या होगा? दिस कॉमा इज कॉमा चैप्टर कॉमा 5। समझ में आया डिफरेंस? हर एक वैल्यू यहाँ पे दिस, ये एक वैल्यू है ना, ये एक वैल्यू है, तो हर एक वैल्यू के बाद कॉमा सेपरेटेड रहेगा, तो CSV। फिर एक दिया हुआ है कि TSV ना, TSV फाइल मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यू। मतलब क्या होगा कि दिस, फिर एक टैब आएगा, इज, फिर टैब आएगा चैप्टर, फिर टैब आएगा 5। तो यहाँ पे जो स्पेस दिया हो ना, दिस डिनोट्स अ टैब। टैब मतलब क्या है? मल्टीपल व्हाइट स्पेसेस टुगेदर। जैसे व्हाइट स्पेस मतलब कि हम स्पेस बार दबाते हैं ना, तो एक सिंगल स्पेस आता है। टैब मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एक साथ आ जाता है, ठीक है? तो टैब सेपरेटेड वैल्यू, इस तरह का हम लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। अब यहाँ पे दो ही चीज के बारे में दिया हुआ है, टैब कैरेक्टर एंड कॉमा कैरेक्टर। इसके अलावा भी मल्टीपल डीलिमिटर्स हो सकता है। जैसे कि एक पाइप सिंबल होता है ना, पाइप सिंबल सीधा वाला, देखो यहाँ पे पाइप सिंबल, ये वाला नहीं देखो कभी, कीबोर्ड में रहता है। और देखते थे ना जावा में, और करते थे ना, कहाँ से करते थे? तो वही वाला, उसका एक सिंगल, दिस कैन आल्सो बी अ डीलिमिटर। फिर सेमीकोलन, दिस आल्सो कैन बी अ सेपरेट डीलिमिटर। फिर कोलोन, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट द मोस्ट पॉपुलर और जो हम लोग यूज करेंगे वो है ये कॉमा वाला CSV फाइल। इसी के ऊपर हम लोग का चर्चा करेंगे।
मुझे मत करो, ये सब चीज हो जा रहा है। देखो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि द CSV और कॉमा सेपरेट वैल्यू format is popular import and export format for spreadsheets and databases. Most commonly used delimiters in CSV is comma, but it can also use delimiters such as tab, pipe, tilde, etc. tilde मतलब एक वेव टाइप का साइन है ऊपर में दिया हुआ देखना। एक बार गो थ्रू कर लो अभी तक जो जो डिस्कस किया है, फिर आगे बढ़ के बाइनरी में चल जाएंगे। না না এটা ওই তুই এটা পাইথনের কথা বলছিস তো সেটা না, এটা কমা সেপারেটেড ভ্যালু হয় সিএসভি ফাইল এইভাবে স্টোর হয়। এটা তুই পাইথনের কথা বলছিস যে প্রিন্ট স্টেটমেন্টের মধ্যে কমা দিলে স্পেস চলে আসে সেটা বলছিস? না না ওটা গ্যাপের সাথে চলে আসে। মানে এটা কি হয় না, যখন আমি এটাকে এক্সেল এ স্টোর করব, স্প্রেডশিটে স্টোর করব, তখন স্প্রেডশিটে কি হয়, সেলস থাকে, সেলস থাকে না, পরপর পরপর সেলস থাকে এইভাবে। তো দিস এটা চলে আসবে প্রথম সেলটাতে, ইজ এটা চলে আসবে নেক্সট, তারপরেরটা চলে আসবে তারপরের সেলটা। তো এইভাবে ওটা সেপারেট হয়ে যাবে, কমা যেখানে আছে মানে নেক্সট সেলে চলে যাবে। বুঝতে পেরেছিস? যদি আমার স্পেস স্টোর করার আছে তাহলে আমি এটা ব্ল্যাঙ্ক রেখে দেবো, তখন তো এটা স্পেস চলে আসবে। কিছু অসুবিধা হলে বলবি। लिख लोगे, झटपट लिखोगे, टेक्स्ट फाइल्स। Store information in the form of stream of ASCII or Unicode characters. Each line is terminated with special characters with an EOL। EOL याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो ब्रैकेट में एंड ऑफ लाइन लिख सकते हो, EOL कैरेक्टर। बाय डिफॉल्ट EOL character used is new line
comma separated value tab binary files information form string bytes. There is no delimiter for a line. Stores, stores. These are faster and easier for a program to read. हमको बोल पाओगे ये थर्ड पॉइंट कैसे वैलिड है, क्यों दिस इज फास्टर and easier to read than text files? Exactly, than text files. Okay. टेक्स्ट फाइल में क्या था, कन्वर्जन हो रहा था क्योंकि ह्यूमन रीडेबल में था, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइन ऑफ ASCII एंड यूनिकोड था, उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन रीड किया जा रहा था बाय एनी प्रोग्राम। तो वो कन्वर्जन में हो रहा था टाइम, लग रहा था टाइम। बट बाइनरी फाइल में क्या लिखा हुआ है कि बाइनरी फाइल का जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही है, इट इज द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो उसको कोई प्रोग्राम रीड करने के लिए उसको फिर ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, है ना, बाइनरी में है ऑलरेडी। तो ये टाइम मतलब वो कन्वर्जन का जो टाइम है वो बच जा रहा है, that is why it is faster and easier for a program to read. Or major difference is that there is no limiter for the line, whereas in text file हम लोग देखे थे हर एक लाइन का एक डिलिमिटर मौजूद है जो कि बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। ओके, ये कहानी बनी। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है तुम लोग का कि डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी एंड अ टेक्स्ट फाइल, जो कि हमारे पास ये दिया हुआ है रेडीमेड आंसर हमारे एक्सरसाइज। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल, देखो जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है उसका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेक्स्ट फाइल एंड अ बाइनरी फाइल, मिला? और थोड़ा जोर से करो तब फेस सब निकल जाएगा, थोड़ा जोर से। पहुंच ही नहीं रहा क्या एंड में, लंबा चौड़ा चैप्टर और तो पार कर गए थे। हाँ, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल, यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया हुआ है बट तुमको कैसे लिखना है, टैबुलर।
ये आंसर दिया हुआ, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम यहाँ पे नोट करके रख सकते हो अपना कॉपी में कि डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल गिवन इन सो एंड सो पेज नंबर। ये अक्सर पूछा जाता है। आई होप द डिफरेंस मेक्स सेंस। पढ़ के अभी पैराग्राफ पढ़ के समझ में आया, जो अभी डिस्कस किए हैं वही लिखा हुआ है, देखो। पहला डिफरेंस क्या होगा कि टेक्स्ट फाइल किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है धीरज? एस्की, एस्की बोलते हैं उसको, एस्की या यूनिकोड में। बाइनरी किस फॉर्मेट में स्टोर करता है सानिया? बाइट्स, इन द स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस बोलो अभिषेक बाबू। इसका टेक्स्ट फाइल और बाइनरी का नहीं, तो बस काफी है, 2.2 पॉइंट के लेवल देता है। इसके बाद आ जाओ वापस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो पहले टेक्स्ट फाइल का चर्चा होगा, उसके बाद बाइनरी फाइल्स का। तो टेक्स्ट फाइल का जब हम चर्चा करेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स मतलब इंजीनी संचारी କିଛି ଅସୁବିଧା? हाँ सर। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फाइल है, यू हैव अ फाइल, ठीक है, और देयर इज देयर इज सम कंटेंट इन द फाइल। दिस इज टेक्स्ट फाइल का बात कर रहे हैं हम, डॉट टीएक्सटी। किस फॉर्मेट में रहता है टीएक्सटी? ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। इसको जब मुझे इस पे कोई भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन एज इन इस पे कुछ नया कंटेंट लिखना है, कोई कंटेंट को ओवरराइट करना है, डिलीट करना है, एंटर करना है, नया फाइल क्रिएट करना है, जो भी है, तो मशीन में हम हाथ घुसा के तो नहीं फाइल में कर सकते ना, पेन से लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर हाथ घुसा के तो नहीं कर लेंगे ना। तो उसके लिए हमको एक क्या चाहिए, एक कंट्रोल चाहिए जिसके थ्रू मैं इस पे कुछ भी ऑपरेशन कर पाऊँ। ये जो कंट्रोल होगा इसको हम लोग बोलेंगे फाइल हैंडल, ठीक है, फाइल हैंडल बोलेंगे इसको। तो देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल जो दिया हुआ है, इस पे एक लिखा हुआ है सिंटेक्स में कि फाइल ऑब्जेक्ट नेम दिख रहा है, फाइल ऑब्जेक्ट नेम करके दिख रहा है, तो दैट इज द फाइल हैंडल। इसके थ्रू हम लोग फाइल पे जो भी ऑपरेशन करना है करेंगे। दिस फाइल हैंडल इज अ लिंक, ये ना एक ब्रिज, एक लिंक है बिटवीन द फाइल एंड योरसेल्फ, जिसके थ्रू तुम उस पर कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो। समझे बात को? तो इसका सिंटेक्स में अगर देखोगे, पहले लिखा हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन। ओपन जो है OPEN, ओपन इज अ मेथड, अ फंक्शन। ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा, हेंस द नीड ऑफ फाइल हैंडल इन दिस केस। ओपन फंक्शन क्या करता है, एक तुम्हारे पास ब्रिज बना देता है, तुमको एक कंट्रोल दे देता है। तो वो कंट्रोल जब देता है, वो कंट्रोल स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टोर करने के लिए हम लोग फाइल हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? कैसे करेंगे, पहले फाइल ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, कुछ भी यहाँ पे मान लो फाइल ऑब्जेक्ट करके हम लिख दिए अपना नाम अपने हिसाब से। दिस ये चेंज हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कुछ भी देना है। उसके बाद ओपन फंक्शन, ठीक है, ओपन फंक्शन इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम जो भी फाइल है वो फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे हमको माई फाइल, माई फाइल डॉट टीएक्सटी। तो इससे क्या होगा, एक जो टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है माई फाइल, इसका इसके साथ एक तुमको रिलेशन बना दिया यूजिंग द फाइल हैंडल फाइल ओबी। अब यूजिंग दिस फाइल ओबी मैं इस पे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। विदाउट द फाइल ओबी, अगर ये फाइल ओबी नहीं है तो तुम्हारे पास ये लिंक नहीं होगा। लिंक नहीं होगा तो तुम कुछ भी ऑपरेशन फाइल के पर नहीं कर पाओगे। क्या ये समझ में आया तुमको? आज समझ में आया? हाँ, एक मिनट रुको। ओपन क्लोजिंग फाइल कुछ नहीं, तुमको जैसे मैं अगर ये लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट की जैसे मैं लिखता हूँ फाइल ओबी, एक एक फाइल, एक ऑब्जेक्ट, फाइल हैंडल का नाम है, कुछ भी हो सकता है, तुम अपना नाम भी लिख सकती हो, तुम सानिया करके भी लिख सकती हो, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, ओपन, ओपन एक मेथड है। मेथड मतलब क्या होता है, उसका एक प्री डिफाइंड टास्क होता है, ठीक है, जैसे प्रिंट, पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट लिखता था ना, प्रिंट इज अ मेथड, फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर हम एक फाइल नेम देंगे, जैसे मैं लिखा माई फाइल डॉट टीएक्सटी, तो एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है माई फाइल। तो जैसे मैंने जब ये लिखा, तो सपोज यू हैव अ टेक्स्ट फाइल हुज नेम इज माई फाइल, और तो इसका जो भी कंटेंट है, मुझे इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है, आई विल डू इट यूजिंग दिस फाइल हैंडल। तो दिस फाइल हैंडल इज अ लिंक, फाइल हैंडल इज द लिंक, ये जो है ना फाइल विद दिस द फाइल हैंडल जो कि एक लिंक बना रहा है
for you to do operations on this particular text file. ठीक है, ये कहानी बन जा रहा है. अगर पानी छीटा लग रहा तो उस तरफ चल रहा थोड़ा सा. फिर यहाँ पे एक मोड करके लिखा हुआ है. जैसे मैं अगर लिखता हूँ मोड, देखो सिंटेक्स में लिखा हुआ है मोड करके, मिला. मोड का मतलब होता है अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग पर्पस से मेरा फाइल ओपन करना. जैसे एक, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूं तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होता है. रीड मोड कि सिर्फ तुम फाइल को पढ़ सकते हो, होता है ना, रीड ओनली फाइल होता है, तो उस मोड में होता है. फिर तुम राइट मोड में कर सकते हो. ठीक है, राइट मतलब तुमको अगर उसमें कुछ चेंजेस लाना है तो यू कैन डू इट इन राइट मोड. इस तरह से अलग अलग मोड्स हम लोग देखेंगे, और डिपेंडिंग ऑन माई क्राइटेरिया मुझे किस टाइप का ऑपरेशन करना है फाइल पे, मेरा मोड भी चेंज होगा. हर एक मोड का कुछ कुछ अलग अलग अपना कैरेक्टरिस्टिक है, सब सेम नहीं है. ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं रीड मोड में खोलता हूँ तो माई फाइल शुड बी एक्चुअली प्रेजेंट. अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है, मतलब फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, तो इट विल रिजल्ट इन एन एरर. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इट. जैसे तुम अगर कोई भी, जैसे मैं अगर तुमको अभी बोलूं कि अपना हिस्ट्री बुक पढ़ो, है हिस्ट्री बुक नहीं है, एरर होगा. उसी तरह से तुम एक फाइल को रीड करना चाहते हो और वो फाइल क्रिएटेड ही नहीं है, तो एरर आ जाएगा. हाउएवर, अगर मैं राइट मोड यूज कर रहा हूँ और फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो एक नया फाइल क्रिएट कर देगा, इसमें एरर नहीं आएगा. तो इस टाइप का अलग अलग चीज हम लोग देखेंगे. ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी है, डिपेंडिंग ऑन माय रिक्वायरमेंट, माय नीड, मैं अलग अलग उसमें मोड्स को यूज करूँ. तो जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे कि फाइल ओबी इक्वल्स टू ओपन, और मैं लिखता हूँ कि माई फाइल डॉट टीएक्सटी, कोटेशंस के अंदर होगा. ठीक है, ये फाइल. तो इसका क्या मतलब है, मैंने क्या यहाँ पे कुछ मोड मेंशन किया है? नहीं किया है. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू राइटिंग माई फाइल डॉट टीएक्सटी कॉमा फिर आर. ठीक है, ये भी कोटेशंस के अंदर होगा. दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है. बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही खुलता है, तो मैं मोड मेंशन करूं नहीं करूं तो रीड मोड में है, और आर मेंशन करूं तो भी रीड मोड में ही है. इस तरह से मेंशन किया है. बात समझे? उसी तरह से अगर मुझे राइट मोड में किसी फाइल को खोलना है, तो मैं क्या करूंगा, ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी कॉमा डब्ल्यू. डब्ल्यू क्या है, राइट मोड में ओपन कर देना. क्लियर है? हाँ, स्मॉल में ही तुम लोग लिखोगे, ये तुम्हारा सिंटेक्स. ठीक है, बात समझे? तो यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो. द कमिंग, अच्छा, और एक चीज, जब हम सिर्फ इस तरह से सिर्फ यहाँ पे ओपन में सिर्फ माई फाइल डॉट टीएक्सटी लिख रहे हैं, तो इसका कोई पाथ मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ. पाथ होता है ना कि ई ड्राइव कोलोन करके एक पाथ होता है, तो पाथ नहीं मेंशन किया हूँ, सिर्फ फाइल का नेम मेंशन कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि वो कहाँ ढूंढेगा, वो इमीडिएट जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में वो ढूंढेगा. अगर उस फोल्डर में प्रेजेंट नहीं है ये फाइल, तो एरर दे देगा इन केस ऑफ रीड. अगर मुझे किसी और फोल्डर में उसको ढूंढना है, तो अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल का पाथ वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस फोल्डर में वो प्रेजेंट है. अगर मैं कोई फाइल पाथ नहीं मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ फाइल नेम दे रहा हूँ, तो वो इमीडिएट फोल्डर में ही ढूंढेगा. समझ में आया? ठीक है. ई, कौन ई? ई लिखा আছে না, ওটা আমরা ক্যাপিটাল ই দিয়ে লিখব. দেখ, এটা হচ্ছে এই ফাইল নেমটা তো তুই স্মল সি দিয়েও ডিনোট করতে পারিস, বাট আমরা এইভাবেই করব. ঠিক আছে, আমাদের জেনারেলি যা দেবে না তোদের কোশ্চেন, সেখানে তোকে ফাইল পাথ এইভাবে মেনশন করতে হবে না, ইদার মেনশন থাকবে, আদারওয়াইজ ডাইরেক্ট শুধু ফাইল নেম দিয়ে ক্রিয়েট করতে হবে. এটা জাস্ট তোকে বোঝাবার জন্য. यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स में देखो, फाइल ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज फाइल हैंडल. जो बोल रहा फाइल हैंडल, इसका एक सिनोनिम है फाइल ऑब्जेक्ट, तो इट्स द सेम थिंग. फिर देखो, the coming lines will be will have answers to all your question. ये नहीं, Python's open function creates a file object which serves as a link to the file residing on your computer. मतलब एक लिंक बना रहा है बेसिकली फाइल हैंडल. ठीक है, इसके बाद पानी रुकना बंद हो गया. इसके बाद the first parameter for the open function is a path to the file you would like to open.
If just the file name is given, then Python searches for the file in the current folder. The second parameter of the open function corresponds to a mode which is typically read, write or append. If no second parameter is given, then by default it opens in the read mode. बात समझ में आया? इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट में लिखा उसके बगल में, प्लीज नोट दैट व्हेन यू ओपन अ फाइल इन रीड मोड द गिवन फाइल मस्ट एग्जिस्ट इन द फोल्डर, अदरवाइज फाइल एरर आएगा। एरर का नाम याद कर लो, फाइल नॉट फाउंड एरर, मार्क कर लो ये सब छोटा छोटा चीज, पूछ लेगा क्या एरर आता है, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। और फाइल हैंडल का दूसरा नाम है फाइल ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में अगर फाइल ऑब्जेक्ट लिखा रहा है इंस्टेड ऑफ फाइल हैंडल, तो तुमको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मान लो तुम, हम यहाँ पे फाइल हैंडल बोले, तुम मेरा वीडियो देख के चल गया, पढ़ा नहीं किताब, वहां पे आ गया फाइल ऑब्जेक्ट, तब क्या हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा बढ़िया है फिर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कुछ दिक्कत है यहाँ तक किसी को? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब तक तुम लोग एक बार रिवाइज कर लोगे जो भी अभी तक पढ़े हैं, फिर आगे जाके शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ तक बोले हम? प्रॉपर्टीज ऑफ द ओपन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, जो फाइल पाथ जो मैं बोल रहा हूँ, फाइल पाथ, ये दो टाइप का एक स्पेशल दिया हुआ है कि ऑब्जर्व करो, बुक में दिया हुआ है उसमें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि f इक्वल्स टू ओपन, फिर c कोलोन टेम्प कोलोन डेटा डॉट txt और कॉमा, ये दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि फाइल पाथ में देखो दो बैक स्लैश दिया हुआ है सब जगह। जनरली फाइल पाथ दो बैक स्लैश से देखते हो कि सिंगल बैक स्लैश से देखते हो, इस तरह से है बोल। अरे हमारा तो मिस हो गया। ठीक है, तुम लोग कौन सा फाइल पाथ देखे हो ना आज तक जिंदगी में, कभी ना कभी? नहीं देखे हो? फाइल पाथ बोल रहा हूँ, तुमको फाइल पाथ नहीं पता क्या है? देखो इधर देखो, देखो ये है फाइल पाथ, दिस इज द फाइल पाथ। यहाँ पे दिख रहा है सी कोलोन बैक स्लैश डी ड्राइव बैक स्लैश ट्यूशन बैक स्लैश 2627 बैक स्लैश प्लस 7। मतलब मैं सी ड्राइव के अंदर एक डी ड्राइव फोल्डर है, उसके अंदर ट्यूशन फोल्डर है, उसके अंदर 2627 का फोल्डर है, उसके अंदर क्लास 7 का फोल्डर के अंदर है। ये मैं दिखा रहा हूँ मेरे, वो बुक का एग्जाम्पल है, टेम्प एक फोल्डर है, बुक के एग्जाम्पल में बोल रहा है कि सी ड्राइव के अंदर एक टेम्प फोल्डर के अंदर डेटा टेक्स्ट फाइल है। ये मैं अपना दिखा रहा हूँ, एक मेरे मशीन में ऐसा है। ये थोड़ा सा अलग होने से नहीं समझ पा रहा है। अगलेती मत करो, समझो बात को। क्या है? वही तो बोल रहा हूँ, पूछ लिया बता देंगे, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन सुपर की कंसेप्ट नहीं, चेक कर लेना फिर भी अगर दिया हुआ है तो, क्योंकि सुपर की मैं नहीं लिखवाया हूँ तुम लोग को, हमको याद है। कोर बोटे कुछ, देखो फाइल पाथ बोला जाता है, जैसे मैं इसमें क्लास 7 इज माय डेस्टिनेशन, मैं ये क्लास 7 जो फोल्डर है किसके अंदर था, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है। अब यहाँ पे मान लो मैं एक कुछ टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया, ठीक है, तो वो टेक्स्ट फाइल का मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर से बैक स्लैश करके मैं लिखूंगा यहाँ पे माई फाइल डॉट, ये मान लो फाइनल, समझे? तो यहाँ पे देखो फाइल पाथ में क्या है, सिंगल बैक स्लैश है कि नहीं है, बट बुक वाले में डबल बैक स्लैश दिया हुआ है। क्यों? द रीजन बीइंग कि इसका एक मतलब है,
ये क्या है, एक एस्केप कैरेक्टर है, एस्केप सीक्वेंस टैब है ना। उसी तरह से ये जो तुम अगर अगर मैं सिंगल देता यहाँ पे, ये कहानी देखो यहाँ पे क्या वो रीड करता, वो ना ये बैकस्लैश टी को एज एस्केप कैरेक्टर वो रीड कर देता है, वो फाइल पाथ नहीं समझ पाता इसको। समझे बात को? बैकस्लैश फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर, कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है तो उसका एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है ना। अगर मैं सिंगल बैकस्लैश से मैं देता तो वो इसको एज अ एस्केप कैरेक्टर काउंट कर लेता, वो एज अ फाइल पाथ उसको नहीं लेता, तब जाके एरर आता तुम्हारा। इसीलिए इसको हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो स्लैश देते हैं। दो स्लैश क्या करता है, वो एस्केप सीक्वेंस को हाइड कर देता है, बोलता है कि इसमें कुछ भी एस्केप सीक्वेंस नहीं है, जो भी है वो फाइल पाथ को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आया? दिस इज व्हाई वी राइट द डबल स्लैश। अब डबल स्लैश नहीं लिख के तुम सिंगल स्लैश भी लिख सकते हो, बट उसका लिखने का तरीका एक और। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रॉ स्ट्रिंग जैसे लिखना पड़ेगा, मतलब इससे पहले हमको आर करके लिखना पड़ेगा, इस तरह से आर। आर डिनोट्स दैट इट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज अ रॉ स्ट्रिंग जिसमें कोई भी एस्केप कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये स्लैश बैकस्लैश टी इज नो मोर ट्रीटेड लाइक एन एस्केप कैरेक्टर बट लाइक अ फाइल पाथ। तो ये आर करके मुझे ये डिनोट करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। अगर तुम पूछा जाता है कि क्यों डबल बैकस्लैश दिया जाता है, क्यों सिंगल बैकस्लैश से नहीं होता है, ये उसका रीजन समझे। जैसे यहाँ पे बुक में देखो तुम्हारा दिया हुआ है आर वाला, नेक्स्ट पेज में देखोगे, गिव रॉ स्ट्रिंग बाय प्रीफिक्सिंग द फाइल पाथ स्ट्रिंग विद एन आर। जस्ट उससे पहले एक आर दे दोगे और फिर कोटेशंस के अंदर फाइल पाथ रहेगा विद अ सिंगल बैकस्लैश। समझे? तुम लोग अभी क्या करोगे कि इससे पहले जब लिखो द प्रीफिक्स आर करके, नहीं उससे पहले एज यू कैन सी इन फिगर 5.1, ये पैराग्राफ मिला तुम लोगों को? यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि क्यों हम लोग डबल बैकस्लैश यूज करते हैं, उसको एक बार पढ़ लो। As you can see in this, the slashes in the file path are double. This is because the slashes have special meaning, and to suppress that special meaning, escape sequence for slash, that is backslash, is double backslash is given. However, if you want to write with a single slash, you may write with a raw string. उसके नीचे example दिया है। एक तो लिखा हूँ और नीचे, ये तो मैं तुम लोग को समझाया कि फाइल पाथ क्या होता है, ये तो फाइल पाथ तुम लोग को नहीं पता था ना, वो मैं दिखाया कि फाइल पाथ इस तरह से तुमको मिल सकता है। ये फाइल पाथ इन जनरल फाइल पाथ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन जनरल फाइल पाथ विद सिंगल बैकस्लैश। बट जब हम यहाँ पे पाइथन में इसको यूज कर रहे हैं विद फाइल हैंडलिंग, तब हम उसको डबल बैकस्लैश से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये मैं समझाया, ठीक है। ओके, तो ये कहानी हो जा रहा है। फिर फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल ये सब हम लोग देखेंगे। इसके बगल में देखो लिखा हुआ है नोट करके, दो जगह लिखा हुआ है द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड, और फिर इसके नीचे इफ यू जस्ट गिव द फाइल नेम विदाउट इट्स पाथ rather than this Python will create वगैरह वगैरह ये सब। चलो नेक्स्ट, ये सब हमने देख लिया, फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा एक्सेस मोड्स, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पूछ लेता है अलग अलग एक्सेस मोड्स को पूछ लेता है। जिस तरह से टेबुलर में वे में दिया हुआ है उसी तरह से तुमको याद रखना पड़ेगा। हर एक का कैरेक्टरिस्टिक देखो दिया हुआ है, पहला है राइट मोड, पहला जो लेफ्ट मोस्ट है फर्स्ट आर लिखा हुआ है, ठीक उसके बगल में आर बी लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। तो रीड मोड जो आर है सिर्फ आर, दैट इज फॉर टेक्स्ट फाइल्स। जो आर बी है दैट इज फॉर बाइनरी फाइल्स, तो बाइनरी के लिए बी आर बी, दैट्स इट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मतलब वो क्या काम करता है कि इट्स ओनली फॉर द रीड मोड, और इसका एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, इसका क्या था, डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट था ओपन फंक्शन के साथ डिफॉल्ट रीड मोड ही था, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया है कि द फाइल शुड बी प्रेजेंट व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इट इन द रीड मोड। फाइल प्रेजेंट नहीं है तो एक एरर हमें मिलता है, क्या था नाम एरर का, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है देखो डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू फॉर टेक्स्ट फाइल, बी फॉर बाइनरी फाइल्स। तो अगर टेक्स्ट के लिए पूछा जाए तो डब्ल्यू लिखेंगे, बाइनरी के लिए पूछा जाए तो बी लिखेंगे। बी यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं है, बी है राइट बाइनरी फाइल्स, ठीक है। इसका है राइट ओनली, सिर्फ हम लोग राइट कर पाएंगे इसमें, ओनली राइटिंग पर्पस से, रीडिंग पर्पस से नहीं होगा, ओनली राइटिंग पर्पस मतलब कुछ भी उसमें कंटेंट चेंज करने के लिए। इसका देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट देन द फाइल इज क्रिएटेड, तो एरर नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, द इफ फाइल एग्जिस्ट पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा। ट्रंकेट मतलब होता है एग्जिस्टिंग डेटा को हटा के नया डेटा लिख देगा, ओवरराइट कर देगा बेसिकली, इस तरह से याद रखना, ओवरराइट कर देगा, समझे बात को। इसीलिए इसको थोड़ा कॉशन के साथ यूज करना जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाई इज द डब्ल्यू मोड यूज्ड विद कॉशन, तो ये तुम्हारा आंसर है कि जब तुम डब्ल्यू मोड में खोलोगे तो एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट को ओवरराइट कर दिया जाता है। अब गलती से तुमने डब्ल्यू मोड में खोल लिया कोई एग्जिस्टिंग फाइल को, तो उसका कंटेंट तो उड़ जाएगा ना, जब तुम लिख लोगे मैंने प्रीवियस कंटेंट जो प्रेजेंट था वो उड़ जाएगा, वो ओवरराइट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई दिस शुड बी यूज्ड विद कॉशन, समझे। इसके बाद देखो अपेंड, ए फॉर अपेंड और बाइनरी का एबी, ठीक है। अपेंड क्या होता है, इसमें भी सेम है कि अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो तुम्हारा नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। और ये राइट मोड के लिए होता है, ओनली फॉर राइट मोड, नॉट रीडिंग पर्पस, ओनली फॉर राइटिंग पर्पस। बट उसका हेल्प क्या है कि सपोज यू ओपन अ फाइल इन द अपेंड मोड और उस फाइल में कुछ ऑलरेडी कंटेंट प्रेजेंट है, तो अपेंड मोड क्या करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा, कंटेंट के बाद से उसको नया फ्रेश लिखना शुरू करेगा। तो प्रीवियस कंटेंट भी रहेगा, नया कंटेंट भी रहेगा, है ना। थोड़ा सा बोरिंग है, धीरज को भयानक नींद आ गया है? धीरज थोड़ा सा घूम के आओगे बाहर, तो घूम के आओ, ताजा हो जाओगे। हाँ, सांस लेके आओ थोड़ा बढ़िया से एकदम पेड़ के नीचे। बगल में है ना तुम्हारा घरे भाग गया, जा आया ही नहीं धीरज। उसके बाद आर प्लस क्या होता है कि रीड एज वेल एज राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ के लिए ये काम आता है। डब्ल्यू प्लस इज फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, ए प्लस इज फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, मतलब ए प्लस लाइक अपेंड ए प्लस और डब्ल्यू प्लस में डिफरेंस ये है कि ए प्लस में अपेंड होगा, डब्ल्यू में ओवरराइट हो जाएगा, समझे। इसको ऐसे याद रखना, बात समझ में आया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है फाइल क्लोजिंग। ये भी पूछा जाता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लोज अ फाइल, क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तुम जब एक फाइल ओपन कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, एक लिंक बैठा रहे हो। अब मान लो तुम्हारा एब्रप्टली फाइल बंद हो गया, बट तुमने फाइल को क्लोज नहीं किया, फाइल समहाउ क्रैश हो गया, बट वो लिंक प्रेजेंट रह जाता है। अब जब लिंक प्रेजेंट रह जाता है तो इट इज हाईली लाइकली कि उसको तुम बाद में कोई मिसयूज कर सकता है, इज एन इशू, ठीक है। इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज से उसको हटा दिया जाता है। फिर कुछ कुछ रहता है कि तुम फाइल क्लोज करोगे तब कुछ कुछ डेटा, तभी वो फ्लशर तभी वो डेटा क्लियर होगा। जब तक तुम बंद नहीं करोगे कुछ कुछ डेटा रह जाता है, क्लियर नहीं होगा। तो ये मल्टीपल रीजंस है, विच इज व्हाई क्लोजिंग ऑफ फाइल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर तुम क्लोज नहीं करते हो और तुम्हारा प्रोग्राम नॉर्मली बंद होता है तो भी फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगा, मतलब लिंक टूट जाएगा। But it is safer, a good programming practice to close the file manually. जब तुम क्लोज कर देते हो फाइल को मतलब लिंक टूट जाता है, लिंक टूट जाने के बाद तुम उस पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर पाओ, कोई रीड नहीं, कोई राइट नहीं, कोई अपेंड नहीं, नथिंग, बिकॉज लिंक टूट चुका है। विदाउट द फाइल हैंडल हमने पहले बोला था कि कोई हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्लोज करने पे लिंक मतलब हैंडल खत्म हो जाता है ना, फाइल ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो आफ्टर दैट तुम कुछ भी उसका ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये कहानी दिया हुआ है, इसमें देखो बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, व्हाई शुड यू क्लोज लाइंस फाइल्स इन योर प्रोग्राम। देखो 4 पॉइंट दिया हुआ है, आराम से कोई भी 2-3 पॉइंट को पढ़ के उसमें लिख सकते हो, मैं उसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बोलो यहाँ तक डाउट, एनी डाउट? कुछ डाउट है? नहीं है पक्का? अच्छा, जैसे अगर हम लोग राइटिंग की बात की तो इस तरह से आता है, देखो हाँ, जोर से फुस फुस करेगा तो सब कुछ सुन लेगा, फुस फुस करने का मतलब क्या होता
उसमें क्या रोल भी दिया गया? ऋषभ तो वो मुझे चाहिए फाइल हैंडलिंग में मुझे चाहिए। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ तुम देखो मत, घर में जाके करने के बाद। जैसे मान लो ये फाइल है, ये फाइल है। देखो, ये जो फाइल ओपन करते हैं ना, हम लोग इस तरह से इसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, डबल स्लैश बैक स्लैश दिया हुआ है कि सिंगल बैक स्लैश दिया हुआ है? डबल बैक स्लैश। मतलब इसको हम जो एस्केप सीक्वेंस है उसको हाइड करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। कोई भी फाइल को हम लोग लिखेंगे, हम लोग इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। समझे बात को? अगर तुमको एक नया फाइल की क्रिएट करना था, मान लो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइल ऑब्जेक्ट नेम लिखोगे पहले, है ना? तो वो भी लिखते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओपन। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, फाइल पाथ देंगे, है ना? फाइल पाथ मैंने ये कॉपी किया हुआ था यहाँ से, ये वाला फाइल पाथ। तो ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इधर कोई फाइल मैंने नहीं क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, एक फाइल का नाम बोलो, माई फाइल। तो माई फाइल डॉट माई माई फाइल डॉट क्लोज हो गया, हो गया ना? फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर दो। हाँ बोलो, कहाँ से डबल स्लैश दे दिया हूँ? कहाँ? ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पर कॉपी किया था ना फाइल पार्ट डायरेक्टली, इसीलिए डबल स्लैश कर दो। डबल स्लैश नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, आर करके कर सकते हैं। डबल स्लैश हो गया, सेव कर दो इसको, सेव कर दो यहाँ पे, नहीं करते हैं। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, देखो अपने आप ये फाइल आ गया, पहले नहीं था ना, आ गया अभी। ठीक है, तो इससे हमारा फाइल क्रिएट हो गया, जिस फाइल नाम से सेव किया उस नाम का फाइल। बात समझ में आया? अब फिलहाल ये फाइल क्या है, ब्लैंक है, कुछ नहीं होगा इसमें।
जो हम लिखे थे वही चीज, सैंपल हम लिख के रखे थे ऑलरेडी तुम लोगों को समझाने के लिए, ये वाला लिख सकेंगे, हाँ हम लोग अपने से लिखेंगे इसको। राइट मोड में खोल रहा था, हम यहाँ से नहीं लिख सकते, हम यहाँ से नहीं लिख सकते, बट हम इस फाइल पे मैन्युअली जाके इसको एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुआ ना, टेक्स्ट फाइल को मैं डायरेक्टली खोल के उसको एडिट कर सकता हूँ, बट मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू उसमें फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो रीड मोड में खुला हुआ है। अगर मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है तो मुझे राइट मोड में खोलना पड़ेगा, बट मैं मैन्युअली इसको ओपन करके कर सकता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जैसे काम करें। समझ में आया बात? ठीक है? तो इस तरह से कुछ काम करता है, हम लोग देखेंगे इस पर। उधर प्रैक्टिकल करे संचरी करे नहीं। अच्छा तो तुम्हारा क्वेश्चन जिस तरह से दिया जाता है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि देखो वही लास्ट में चल जाओ सॉल्व में, क्वेश्चन नंबर 3, क्या मुझे डिफरेंस बोल पाओगे? डिफरेंशिएट बिटवीन f इक्वल टू ओपन डायरी डॉट टेक्स्ट कॉमा r और डायरी डॉट टेक्स्ट कॉमा w। पहला रीड और दूसरा राइट मोड में खुल रहा है, क्या प्रॉपर्टी है रीड मोड का, डिफरेंस क्या है रीड और राइट में? एडिट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रीड कर पाएंगे, राइट में एडिट कर सकते हैं, और रीड मोड के लिए फाइल को प्रेजेंट क्रिएटेड रहना पड़ेगा, राइट मोड में नहीं क्रिएटेड है तो वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। समझे? फिर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग देखेंगे। देखो हाउ टू रीड फाइल्स, ये फंक्शन देखोगे हाउ टू रीड फाइल्स, फिर इसमें 3 फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड फाइल्स। पहला है रीड, रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करता है, अगर रीड फंक्शन में मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ n पास किया, सो इट विल रीड दैट मेनी कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे n पास नहीं करता हूँ तो इट विल रीड द एंटायर फाइल, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। समझ में आया? रीड में अगर मैं n एज अ पैरामीटर पास करता हूँ तो इट विल रीड दैट मेनी कैरेक्टर्स, और अगर मैं n पास नहीं करता हूँ तो इट विल गो फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। समझे? क्लियर है? ठीक है। बट इसका एक फंडा है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि लिख रहे हैं कि वेस्ट और बंगाल, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगरा, और मैं बोला कि रीड, फर्स्ट टाइम में मैं बोल फर्स्ट टाइम में मैंने बोला कि रीड 3, तो ये 3 कैरेक्टर पढ़ लिया। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं रीड चलाऊंगा, सपोज रीड मैं बोल दिया कि 2, तब अब क्योंकि देखो यहाँ तक पढ़ लिया ना, तो नेक्स्ट जो रीड चलेगा वो क्या चलेगा, यहाँ से चलेगा, इसको और इसको पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा से पहले से शुरू होगा। वो जो फाइल पॉइंटर है जो पढ़ते हुए जा रहा है ना, वो जब इसको 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 पढ़ लिया तब यहाँ पे रुका हुआ है, फिर नेक्स्ट जब पढ़ना शुरू करेगा तब वो इसके बाद से शुरू करेगा, यहाँ और यहाँ ये 2 कैरेक्टर्स पढ़ेगा। अब तुम इसको ऐसा नहीं करा पाओगे कि तुम वापस से यहाँ से शुरू कर दोगे नेक्स्ट रीड में, नेक्स्ट रीड में वो उसके बाद से ही शुरू होगा। तुमको अगर चाहिए कि तुमको वापस से पहले से रीड करना है, तब इस फाइल पॉइंटर को तुमको मैन्युअली इंस्ट्रक्शन देके स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा, वो फाइल पॉइंटर हो जाएगा। समझे? बात समझ में आया कुछ? वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है, सी वगैरह से देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे ये देखो, रीड का क्या हुआ, रीड एट मोस्ट n bytes, if no n is specified reads the entire file, returns the read bytes in the form of a string। उसके बाद नेक्स्ट वाला है देखो, रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट
एक एक लाइन को पढ़ता है, फिर कैसे समझेगा कि एक लाइन है करके? एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर शुरू करेगा, जैसे यूएल मिला मतलब वन लाइन इज डन, तो इस तरह से वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। इसमें भी हम लोग n एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, अगर देते हैं तो इट विल रीड दैट मेनी बाइट्स मतलब कैरेक्टर्स, नहीं देते हैं तो वो एक सिंगल लाइन को उठाएगा। अगर तुम्हारे प्रोग्राम में 3 लाइन है लाइंस है, तो तुम 3 बार इसको चलाओगे तो 3 बार मतलब फर्स्ट बार में फर्स्ट लाइन उठेगा, सेकंड टाइम में सेकंड लाइन, थर्ड लाइन टाइम में थर्ड लाइन पे तुम यूज कर पाओगे। समझे कुछ नहीं समझ में आया? ये तो स्प्लिट फंक्शन से क्या किया होता है, ये कहाँ गया फाइल? उसके बाद है रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है बेसिकली, वो मल्टीपल लाइंस को एक साथ रीड कर लेगा, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी लाइंस है एक साथ रीड करेगा और उसको एज अ लिस्ट फॉर्मेट स्टोर कर लेगा। रीड लाइन में क्या था, एक सिंगल लाइन को रीड किया। रीड लाइंस में क्या करेगा, वो सभी लाइंस को रीड कर लेगा एक साथ और इसमें स्टोर करेगा, लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करेगा। ये मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसका डिफरेंस, जैसे इसका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, जैसे देखो नेक्स्ट इसमें लास्ट में जैसे पूछा गया, मिला? देखो डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड लाइंस, रीड एंड रीड सेकंड क्वेश्चन दैट 2 নম্বর क्वेश्चन पे डिफरेंस, হ্যাঁ, तो सेकंड क्वेश्चन का है रीड एंड रीड लाइंस, फोर्थ क्वेश्चन में है रीड लाइन एंड रीड लाइंस, ठीक है। इस तरह से वो क्वेश्चन दे देगा, कर पाओगे? क्या हुआ? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीडिंग ऑफ फाइल्स फर्स्ट 30 बाइट्स एंड प्रिंटिंग इट। तो फाइल का फर्स्ट 30 बाइट्स रीड करने के लिए मुझे सबसे पहला चीज क्या चाहिए, उसका फाइल हैंडल चाहिए, फाइल ऑब्जेक्ट चाहिए। फाइल ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, यूजिंग द ओपन फंक्शन। तो ओपन फंक्शन के थ्रू हम फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट से हम फिर रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसको प्रिंट करेंगे। दैट इज हाउ वी विल डू। सबसे पहला स्टेप, you have to create the file object, कुछ भी नाम दे देना अपना हिसाब से, फाइल ओबी करके, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ओपन, और फिर फाइल नेम जो भी यहाँ पे दिया हुआ है डॉट टीएक्सटी के साथ, और रीड कर लेंगे, रीड मोड कर लिए। इसके बाद क्या करना है,
रीड करना है, रीड करेंगे, है ना। रीड करने के लिए इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, रीड करेंगे। और हम इसमें रीड करने के लिए हम नंबर ऑफ बाइट्स भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। कितना बाइट्स दिया हुआ है? 30 बाइट्स, 30 बाइट, है ना। तो हम यहाँ पे 30, तुम अगर रीड कर रहे हो एंड 30 बाइट्स, और किसको किसको रीड कर रहे हो? जो फाइल हैंडल है, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट, उसको रीड कर रहे हो। ये हो गया। अब जो भी तुम रीड किए हो वो कहाँ स्टोर हो गया? इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट स्टोर हो। फिर उसको हमको क्या करना है? प्रिंट कर देना है। कैसे प्रिंट करेंगे? जस्ट नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट, तो उतना बाइट। और अगर मैं ये 30 नहीं लिखता, मैं सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लिख देता ये फंक्शन, और फिर मैं प्रिंट कर देता str को, तो क्या होता? मतलब ये ऐसे लिखता तो क्या होता? स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पूरा रीड करता, पूरा प्रिंट करता। समझे बात को? ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है कि रीडिंग n बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रेड। तो 2 बार रीड करने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल ओबी इक्वल टू क्या करेंगे? ओपन, धीरज बोलो, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? फाइल नेम, जो भी फाइल नेम यहाँ पे, जैसे सैंपल डॉट टीएक्सटी करके लिख लेंगे, है ना। हो गया। नहीं, मैंने आर मोड नहीं भी मेंशन कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट आर मोड पे खुलेगा। इसके बाद क्या करेंगे? रीड करना है। रीड करने के बाद तो स्टोर करना है, तो एसटीआर इक्वल्स टू, फिर अगर मैं रीड मेथड चला रहा हूँ और नंबर ऑफ बाइट्स दे दिया, तो ये रीड मेथड किस पे चलेगा? फाइल ऑब्जेक्ट पे, तो वो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम मैं दूंगा यहाँ। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट एसटीआर कर दूंगा। ठीक है। अब ये तो मैं पढ़ लिया ना, मान लो यहाँ तक रुका हुआ है मेरा फाइल पॉइंटर, यहाँ तक पढ़ के फिर रुका हुआ है। फिर इसके बाद और पढ़ना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? फिर से मैं कर सकता हूँ कि str इक्वल्स टू फाइल ओबी डॉट रीड, और नेक्स्ट एन, कोई इशू नहीं, दे सकते हो तुम, नया वेरिएबल नेम दे दो। तुम अगर एक बार प्रिंट करा चुके हो इसको, तो तुम इसको चेंज कर सकते हो। मान लो तुमको सेम सेम इसका काम है, कहीं पे तुम यूटिलाइजेशन करोगे, तब तुम सेम वेरिएबल नहीं दोगे, तुम दूसरा वेरिएबल दोगे। समझे? अच्छा, रीड, रीड फिर नंबर ऑफ एन बाइट्स, जो भी एन का वैल्यू है वो इनपुट कर देंगे, एंड फिर मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि str1 प्रिंट हो गया, मतलब आई एम रीडिंग n बाइट्स एंड आफ्टर दैट अगेन n बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। ये कहानी हो गई। बात समझे? और इसको प्रैक्टिस करना कि फाइल ओबी डॉट क्लोज, फाइल ओबी डॉट, हो सके तो नेक्स्ट क्लास में लैपटॉप लेते आना, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि ये फोन में नहीं हो पाएगा। लैपटॉप अगर ला रहे हो तो फिर लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर इंस्टॉल है तो लाना, तब प्रैक्टिस। हम लोग तो अभी तक एसक्यूएल कर रहे थे ना, आज तक एसक्यूएल का क्लास था हमारा। हाँ, इतना चौका क्यों जब पाइथन बोला मैं? फिर से तो कभी किया हुआ था, तो डिलीट क्यों किया? तुमको क्या लगा पाइथन काम खत्म क्योंकि एसक्यूएल शुरू किए से? बढ़िया, बुद्धि बुद्धि रखते कहाँ यार? अहंकार नहीं है, तो इतना बुद्धि अहंकार नहीं। ठीक है। अच्छा, आज इतना ही रहने देंगे, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से फाइल क्रिएट वगैरह होता है। संचालित मुझे थी तो परीक्षा देखो, बेसिक कर संचालित पॉज हो गया।